चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समझे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है तो एक मिनट वापस शेयर करता हूँ उसमें। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो है क्या कर रहे थे कि डिफरेंस टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे थे कि किस तरीके से डिफरेंस टेबल बनेगी। तो हम लोगों ने देखा था भाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बन रही है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बन रही है ना। और फिर उसकी प्रैक्टिस भी आपने करी, एक एक क्वेश्चन कल आपने किया भी था। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा कि वो टेबल कैसे बन रही है। तो इसी प्रैक्टिस को अब हम आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि कुछ नए कॉन्सेप्ट क्या है, समझो। अब मैं क्या बात करने वाला हूँ आज कि ये जो टेबल्स हमने बनाई है, ये टेबल से यूज कहाँ आएगी वो समझो। तो क्या होगा, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला तरीके का क्वेश्चन जिसमें इंटरवल इक्वल होंगे और दूसरा तरीके का क्वेश्चन जिसमें इंटरवल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अगर अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इक्वल इंटरवल्स के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल इंटरवल्स के लिए। तो हमारी जो कॉपी में आप रजिस्टर में फर्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे इक्वल इंटरवल, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स। तो इक्वल इंटरवल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं और बहुत सारे फॉर्मूलों को हमको पढ़ना भी है। कैसे पढ़ेंगे? तो इक्वल इंटरवल में सबसे पहले हम तीन फॉर्मूलों को देखेंगे। तीनों फॉर्मूले में बहुत माइनर से चेंजेस हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। माइनर से चेंजेस के अलावा बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अपन क्या करेंगे, तीनों फॉर्मूलों को एक साथ पढ़ेंगे एक सिंगल से। कैसे? उनके नाम क्या क्या पहले तो देखें। तो एक का नाम होता है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले का नाम क्या है? न्यूटन्स डिफरेंस फॉर्मूला। नाम क्या है? न्यूटन्स ग्रॉगरी डिफरेंस फॉर्मूला। तो इन तीन फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला अगर आपके एग्जाम में आता है तो इन तीनों को सॉल्व करने का पैटर्न वही है जो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल एफ ऑफ ए प्लस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एम डेल एफ ऑफ ए प्लस एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एम माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल पावर 3 एफ ऑफ ए और प्लस अप टू सोन, ये चलता चला जाएगा एन टर्म्स। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि एन टर्म्स तक जाएगा तो कैसे पता पड़ेगा कितनी टर्म्स तक जा रहा है, और एन का मतलब क्या हो गया, कितनी टर्म्स तक जाएगा, रुकेगा कहाँ ये बताओ। तो ये रुकेगा कहाँ ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन में कि जो टेबल आपने डिफरेंस टेबल बनाई है उस डिफरेंस टेबल में जो आपने डेल लिया होगा, डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल पावर 4 5 6 व्हाटएवर जहाँ तक हो, तो वो टेबल में डेल की पावर जहां तक जारी है वहीं तक आपका ये फॉर्मूला जाएगा। मान लो आपके टेबल में आपने जो डिफरेंस टेबल बनाई है उसमें जो वैल्यू आई है वो डेल की पावर 3 एफ ऑफ एक्स तक गई, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो भी कहाँ तक लगेगा, डेल की पावर 3 तक, ठीक।
और पूरी डिफरेंस टेबल का यूज करके ही हम इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले से चीजों को सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूला क्या करेगा, इक्वल इंटरवल्स की कुछ वैल्यूज आपको दी गई है कि 2 पे ये, 4 पे ये, 6 पे ये, 8 पे। अब आपसे पूछेगा इसी सीरीज के अकॉर्डिंग बताओ 26 पे क्या वैल्यू आएगी, 25 पे क्या वैल्यू आएगी, 30 पे क्या आएगी, या 7 पे क्या रही होगी, 5 पे क्या रही होगी, 6 पे क्या रही होगी। कैसे फाइंड करोगे? तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है कि उस एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लें तो एक जो फिक्स्ड वैल्यू है वो निकाल ली जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये काम आप कर सकते हो। अब इसको करेंगे कैसे, कैसे नहीं करेंगे वो समझो। ठीक है, इसको समझो। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन, पहले तो एक काम करो, इस पूरे को नोट कर लो। तो मैं इसको इधर से हटा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इसको नोट कर लो पहले आप। कर लिया? वेरी गुड। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ जरा, तो वो इजी रहेगा। एक क्वेश्चन है जिसमें x दिया है और f ऑफ x दिया है। टू, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से क्वेश्चन है। और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो भी यही है, कुछ इस तरीके से 25 और 30। अब आपको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि भैया आप क्या करो, जैसे मान लो अभी तो ये गिवन है, ठीक है, आपको बोल देगा कि कोई भी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में बोल दिया फॉर एग्जांपल फाइंड एफ ऑफ 5 बोल दिया, लो एफ ऑफ 5 फाइंड करके दो। एफ ऑफ 6 भी कर सकते हो, 7 भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको बोल दिया एफ ऑफ फाइंड करो, 5 फाइंड करो। तो कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो मेरे को एक डिफरेंस टेबल बनानी है। अब ये मेरे पे डिपेंड है। देखो क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि आप फॉरवर्ड का यूज करो, बैकवर्ड का यूज करो, तो मुझे समझना है, ये मेरे पे डिपेंड है कि मैं क्या यूज करता हूँ। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला फॉरवर्ड का पढ़ाया है, हम टेबल भी किसकी बनाएंगे, फॉरवर्ड की ही बनाएंगे। तो ये x और f ऑफ x, डेल f ऑफ, इधर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 20, 10, 15, 25, 30। यहाँ पे क्या हो गया आपको पता है, यहाँ पे -10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अभी ये टेबल कैसे बन रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है कैसे बन रही है। फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स होगा -15, सॉरी प्लस का 15, 5 और माइनस का 5। टेबल बन रही है। फिर डेल पावर 3 एफ ऑफ एक्स, 5 माइनस 15 माइनस का 10 माइनस का 10। जब दो वैल्यू सेम आ जाती है तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू उसमें जीरो ही होगी। तो जब दो वैल्यू सेम आ जाएगी, जैसे यहाँ -10 आ गई है, तो इस वैल्यू को यहीं ड्रॉप कर देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
टेबल को यहीं छोड़ दो, ये टेबल बन गई मेरे पास। क्योंकि मुझे एफ ऑफ 5 फाइंड करना है, तो फॉर्मूले में होता है एक्स प्लस ए एच, फिर यहाँ एम है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो एम मेरे को बार बार फॉर्मूले में दिया गया है, इस एम का मीनिंग एक्चुअल में है क्या? तो एम जो होता है ना, ए प्लस एम एच कर लेना, एम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, पहले तो उसको x प्लस ये कर लो, फिर m जो होता है, आप देखो ये जो आपका a प्लस एम एच है, मतलब m कैसे निकालेंगे, a प्लस एम एच है, ये किसकी इक्विवेलेंट होगा, वो वैल्यू के जो आपको फाइंड करनी है। तो आपको फाइंड करनी है तो 5, तो इधर 5 लिख दें। अब a क्या होता है, a होता है जो सबसे इनिशियल पॉइंट होता है x का, ये फॉरवर्ड में ये होता है आपके a। तो जब भी फॉरवर्ड टेबल काम में लोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर काम में लोगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, हमेशा हमेशा फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लोगे। फर्स्ट रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फर्स्ट रो उसको सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट रो में x की जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये होता है आपका a, तो ये हो जाएगा 2 प्लस m। अब h क्या होता है, h होता है डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि इक्वल डिफरेंस है तो सेम होगा। तो सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसका मतलब हो गई 2 हो गई, और इज इक्वल टू में 5। तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ 2m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 3/2, यानी m इज इक्वल टू 1.5। ये m की वैल्यू, कितना इजी रहा। ये आपके m की वैल्यू आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है, इस m की वैल्यू आने के बाद इस टेबल की हेल्प से आपको f5 की वैल्यू फाइंड करनी है। और फॉर्मूला ऊपर आपको दे ही रखा है, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, आपको न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करना है, और उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बताओ, अभी तक जो बात अपन ने समझी, अभी तक जो बात मैंने बताई, इस वाली बात में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर लो। अभी तो सबसे पहले वो डाउट क्लियर कर लो कि भाई हमारे को फलाना डाउट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, वट जो भी कहानी है, डाउट है या नहीं है वो भी क्लियर कर लो आप। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं, यस और नो, यस और नो का आंसर देना आप लोगों को, पता होगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको सारी बात क्लियर है। ये तो अच्छी बात लगी, मुझे सबको सारी बात क्लियर है। हाँ, ये ए जो है वो स्टार्टिंग नंबर है। अभी भी किसी को और कोई डाउट है तो आप पहले क्लियर कर लो, किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। देखो आगे, अगर नहीं आगे समझो। अब इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यू रखनी है। इस फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस एम एच बोले तो जो फाइंड करना तो वो 5 हो गया। f ऑफ a, तो a की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 है, f ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस m की वैल्यू 1.5 है, और डेल f ऑफ a, डेल f ऑफ a का मतलब ये डेल वाली टर्म, तो ये माइनस का 10। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, एक बार के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। m और डेल f ऑफ a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f ऑफ a
यहाँ पे 3 तक है तो फॉर्मूला भी 3 तक जाएगा। एम एम माइनस वन एम माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल पावर 3 एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 और सॉल्व करा। एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 यानी एफ 2 के सामने की वैल्यू क्या है 20 1.5 डेल ये रहा डेल 2 के सामने की वैल्यू माइनस का 10 प्लस इनिशियल वैल्यू है कुमार वैष्णव इनिशियल वैल्यू, फिर एम एम माइनस वन 2 फैक्टोरियल 2 होता है और ये डेल स्क्वायर ए के सामने क्या हो गया 15 प्लस एम एम माइनस वन एम माइनस टू 3 फैक्टोरियल 6 होता है डेल की पावर 3 का 10 आ गया। एफ ऑफ 5 ये 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा और प्लस 1.5 में से 1 माइनस करते हैं तो 0.5 बचेगा। तो ये कितना आ रहा है 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई माइनस का 10 डिवाइड का 6। एफ ऑफ 5 और सॉल्व किया 20 में से 15 गया तो 5 बचा प्लस देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व कर लेते हैं इसको तो सॉल्व करते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 2 56 0.25 बचा प्लस देखो 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 6 तो बचा है 0.625। इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ 56 कुछ ज्यादा ही आ रहा है, एक मिनट देखते हैं इसको क्या सीन है।
इसको एक बार और करता हूँ मैं, 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 2। हाँ, ज़्यादा लिख दिया ना मैंने, बहुत ज़्यादा आ गया, 5.625। तो अब एफ ऑफ 5 जो आ रहा है बच्चों, तो इसमें प्लस करेंगे 5 और इसमें ही प्लस करेंगे 0.625, फिर ज़्यादा होगा, 5.625 प्लस 5 प्लस 0.625। अच्छा, ये जीरो वाला सही नहीं होगा, तो ये आ गया 11.25। अब ये F5 जो आया 11.25 है। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपने यहाँ आंसर छोड़ दिया और आपने लिख दिया 11.25, तो आपका आंसर रॉन्ग है, मतलब आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो आंसर आता है ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये सारे रिजल्ट अप्रोक्सीमेट देते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इसके साथ में APR जरूर लिख देना है। APR बोले तो अप्रोक्सीमेट, APX भी बोलते हैं अपन इसको, APX भी लिख सकते हो चाहो तो, अप्रोक्स ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो आपको ये अप्रोक्सीमेट बताना है। तो वैसे तो ऐसा कहेंगे, मतलब इसमें तो यूँ बोलेंगे कि एफ ऑफ 5 जो आया है वो 11.25 आया है, तो 11.25 जो है वो नियर बाय होना चाहिए, मतलब 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो यानी जो वैल्यू आएगी वो भी 10 और 15 के बीच की कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो 11.25 जो है वो 10 और 15 के बीच की वैल्यू है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और ये आपका फाइनल नोट कर लीजिए। ये वाली बात समझ में आ गई तो बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो मेन वैल्यू आपकी। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। क्लियर है क्या? ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने?
आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो बिल्कुल, जो जैसा तरीका मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फटाफट इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो आप ये टेबल चेक कर लो कि आपने टेबल सही बनाई है नहीं बनाई है। अगर आपने टेबल सही बनाई है, भले टेबल चेक कर लो, अगर टेबल सही है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 96.8268 आ रहा है। 96.8268 आ रहा है। तो जो जीरो आ रहा है आपके किसके आ रहा था वो गलत आ रहा है, आपका आंसर चेक करना। पहले टेबल चेक करो आपने टेबल सही बनाई है, टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल चेक कर लो टेबल सही बनाई है या नहीं बनाई है। टेबल चेक कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट रह जाएगा, आपको असाइनमेंट है जो करके लेके आना। आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट